हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों 4.3 तक आपका वीडियो अपलोड है और आज हम 4.4 को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें आपका प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको ये तीनों बात पता होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका में समझेंगे। देखिए डी का जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो डी का मान जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम डी का मान निकालेंगे। देखिए हमको बात को पहले समझिए, जो हम बात बोल रहे हैं उस बात पे गौर करिएगा। पहले हम डी का मान निकालेंगे, मतलब ये वाला निकालेंगे, डी बराबर ये निकालेंगे। और डी का मान जब माइनस में आ जाए, देखिए अब तुलना करना है आपको जीरो से, तो जब डी का मान माइनस में आ जाए, ठीक है ना, डी का मान जब माइनस में आ जाए तो आपका हो जाएगा दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। बस इतना ही रखना है। ठीक है ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे, शॉर्ट तरीका से, कि जब डी का मान आपका माइनस में आ जाए तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगला बार जब डी के मान निकालेंगे तो देखेंगे कि डी का मान दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया है डी का मान बराबर कहने का मतलब यहाँ पे जीरो। ठीक है ना, जब डी का मान आपका आ जाए जीरो, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्या समझना है, डी का मान माइनस में आ जाएगा तो कोई भिन्न वास्तविक मूल नहीं होते हैं। जब डी का मान जीरो आ जाए, यानी जीरो के बराबर, जब डी का मान जीरो आ जाए तो दो बराबर मूल होते हैं। और जब डी का मान अरे सॉरी फ्रेंड्स, गलत हो गया क्या, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि डी का मान प्लस में आना चाहिए। हो सॉरी दोस्त, गलत हो गया। यहाँ पे डी का मान जब माइनस में आता कोई मूल वास्तविक नहीं होते। यहाँ पे बताना था तो हम ऊपर ही बता दिए। ठीक है ना, मतलब डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो कोई मूल वास्तविक नहीं, डी का मान अगर प्लस में आ जाए तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, डी का मान अगर जीरो आ जाए तो दो बराबर मूल होते हैं। इतना समझ गए ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग से क्षमा चाहते हैं। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, डी का मान अगर माइनस में आए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, डी का मान प्लस में आ जाए तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, डी का मान अगर जीरो आ जाए तो दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अध्याय 4.4 में आपका प्रश्न दे रखा है 3। तो फर्स्ट वाले प्रश्न को हम पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखने के बाद बोल रहा है क्या कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। यही आप लोग का तीनों प्रकृति लिखा हुआ है और ये प्रकृति बताना है। तो अगर प्रकृति तो बता दी, ठीक है। अब मूलों का अगर अस्तित्व होता है तो उन्हें ज्ञात करें। तो मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान प्लस में आ जाए, चाहे डी का मान सिर्फ माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर माइनस में होता है तो दो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है ना, दो मूल वास्तविक नहीं, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अगर डी का मान माइनस में आता है तो उसको हम लोग को कुछ नहीं करना, बस उतना शो करके छोड़ देना है। लेकिन जब डी का मान प्लस में आ जाए या डी का मान जीरो में, तो जीरो भी तो प्लस में ही है ना, तो डी का मान अगर प्लस में आ जाए तो उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पहले हम प्रकृति इसको चेक कर लेते हैं। ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर -3 और सी बराबर आपका 5। तो डी निकाल लीजिए। तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्यों निकाल रहे हैं, प्रकृति चेक करने के लिए। तो बी का वैल्यू -3 है, इसका स्क्वायर -4 गुना ए, तो ए की जगह 2 और सी, तो सी की जगह 5। तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9 ही बनेगा, -5 दूना 10 चौकी 40। अब 40 में से 9 जाएगा तो -31। अब देखिए ये तो माइनस में आपका आ गया, तो इसका प्रकृति क्या होगा, बस प्रकृति यहाँ पे बता देना है। प्रकृति यही होगा कि दो थी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस समझ गए ना बात को, बस ये दर्शाना था, प्रकृति हो गया। और जब माइनस में आ गया तो देखिए क्या बोला था कि मूल की प्रकृति तो बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है ना, कि कौन कौन मूल है, यानी कि हम लोग को तोड़ना है फैक्टर, ये सब द्विघात समीकरण से। लेकिन यहाँ पे जब डी का मान माइनस में आ गया तो कुछ नहीं करना है, डी का मान प्लस में हमको लाना है, तभी आगे हल करना। बात यही समझ रखिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए। यहाँ पे ए का मान आपका हो जाएगा 3, बी का मान आपका हो जाएगा -4 और 3 और सी का मान आपका हो जाएगा 4। पहले डी निकालिए, क्यों, प्रकृति पता करेंगे तभी तो उसको अस्तित्व भी पता चल जाएगा।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a, तो a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 और 4 चौके 16 तिया 48। तो बताइए 48 और 0, बताइए ये तो d आ गया। इसका पहले आप प्रकृति बताइए, d का मान तो 0 आ गया ना। तो d का मान जब 0 आएगा, देखिए यहाँ पे इसका रहेगा d बराबर 0, ये रहेगा d बराबर माइनस में, और ये रहेगा d बराबर, सॉरी ये d बराबर माइनस, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, ये d बराबर प्लस में, ये d बराबर 0, ये d बराबर माइनस में रहेगा। तो d बराबर 0 आ गया। तो जब d बराबर 0 है तो इसका मतलब दो बराबर मूल होते हैं, यानी कि दोनों का जब अगर इसका निकालेंगे तो दोनों का सेम आंसर ही आएगा, क्योंकि जब d बराबर 0 आ जाएगा तो दोनों का जो फैक्टर टूट के लास्ट में आएगा दोनों का सेम ही आएगा। अब इसको निकालना है, तो प्रकृति में लिख दीजिए कि दो बराबर मूल होते हैं। दो, देखिए वीडियो लंबी हो जाए उससे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो लंबी होगी समझा देंगे लेकिन, ठीक है ना। दो बराबर मूल होते हैं। अब यहाँ पे इसको फैक्टर तोड़िए, क्योंकि इसका अस्तित्व तो बन गया ना, प्लस में आ गया, तो प्लस में आएगा तो आपको निकालना है, माइनस में आएगा नहीं निकालना, बस यही बात आप लोग को समझ में रखना है। तो चलिए निकालते हैं। प्रश्न था 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात सूत्र से हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, ठीक है ना, वो जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी द्विघात सूत्र से ही निकालना, क्या कि पिछला क्लास में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ही इसके एक चैप्टर ही साफ दिया हुआ कि द्विघात सूत्र से ज्ञात करें, ठीक है ना, वो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे बस कुछ कुछ है, बस बनाएंगे इसको। देखिए a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। हमको क्या निकालना था? द्विघात सूत्र से, ठीक है ना, द्विघात सूत्र से ही निकाल लीजिए। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही होता है ना। तो देखिएगा माइनस b का भी मान माइनस में, तो प्लस 4√3 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना लिया है? 0। ये ली ही है तो फिर काहे ना इतना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पे क्या भर देंगे? 0 भर देंगे। अगर ठीक है बाय द बेस्ट तो नहीं चेक करना, डायरेक्ट बनाना हो तो इसको बस वैल्यू भरेंगे, b का मान यहाँ पे भर देंगे -4 गुना, मतलब यही वाला चीज़ आएगा। हल करेंगे तो फिर यही वाला चीज़ आपका अंदर बैठेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट 0 लिख दिए बटा 2 गुना और a का मान, तो a का मान आपका कितना है? 3 है। तो 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, बटा 3 दूना का 6। अब दोनों को अलग अलग करिए, ठीक है। अलग अलग करने का मतलब अब देखिए बताए थे एक बात क्या बताए थे कि जब भी d का मान 0 आए, देखिए d का मान जब 0 आए तो दोनों का मूल सेम ही आएगा। देखिए कैसे, अगर 4√3 में 0 जोड़िए फिर भी यही आएगा, 4√3 में 0 घटाइए फिर भी यही आएगा। आ रहा है ना, मतलब दोनों को डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिखिए कि 4√3 बटा 6 और 4√3 बटा 6, बस दोनों के ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डी सेम है, घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2√3 बटा 3, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4, सॉरी काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाए आपका आएगा 2√3 बटा 3। अब इसको थोड़ा सा और हल यहाँ पे कर लीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं। ये 2√3 है, तो देखिए 2√3 के 2√3 रहने दीजिए, ठीक है। और ये वाला 3 है, तो 3 को हम लोग √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं, √3 गुना √3, क्योंकि √3 अगर गुना होगा तो √9 बनेगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। इसको लिख सकते हैं ना, पहले वाले वीडियो का भी हम वीडियो में ऐसा बात हम बताए हैं, ठीक है ना। अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा बात आप लोग को जरूर मिला होगा। उसी प्रकार यहाँ पे वही बात तो यहाँ पे भी है ना, तो दोनों तो सेम ही दिखाएगा, 2√3 बटा √3 गुना √3, ठीक है ना। समझिएगा, अगर सिर्फ 6 को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? √6 गुना √6 लिख सकते हैं। 12 लिखना है तो √12 गुना √12 लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में ही बन के आएगा, ठीक है ना। तो देखिए √3 से √3 खत्म, तो आपका बचेगा 2√3, और यहाँ से भी खत्म तो आपको बचेगा 2√3। तो यही फ्रेंड्स आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या 2 था। चलिए 3 को देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ये बात मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं।
इसका भी पहले आप लोग को प्रकृति बताना पड़ेगा, प्रकृति तो जरूर ही आपको बताना है। तो प्रकृति बताने के लिए पहले आप लोग को डी निकालना होगा। ए बराबर 2, बी बराबर -6, सी बराबर 3। तो डी निकालिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना 2 गुना 3, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 घटेगा तो आपका बच जाएगा 12। अब बताइए डी का मान प्लस में आ गया ना, तो डी का मान जब आपका प्लस में आए तो यहाँ पे देखिए कि डी का मान जब प्लस में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। बस यही बात आपको तीनों याद रखना है। तो क्या इसका भरा जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये बात तो यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो प्रकृति से तो निकल गया। अब डी का मान कितना आपका आ गया, प्लस में आया ना, तो प्लस में आया तो इसका अस्तित्व तो बन रहा है, ठीक है ना। अस्तित्व कब नहीं बनता है, जब माइनस में आता है। तो इसका तो अस्तित्व बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को फैक्टर भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को हम लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए का मान आपका होगा 2, बी का मान -6 और सी का मान आपका 3। तो निकालिए द्विघात सूत्र की सहायता से, ठीक है। द्विघात सूत्र की सहायता से निकालेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। तो माइनस का माइनस, अब b का मान आपका कितना है, तो माइनस में है तो +6 बन जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 12 निकालना लिए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या भर देंगे, 12 भर देंगे, बटा 2 गुना a का वैल्यू 2। तो 6 प्लस माइनस 12 का जब खंड करेंगे तो टूटेगा 2√3 और बटा 2 दूना के 4। समझ रहे वाला बात, देखिए 12 को खंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6। तो वर्गमूल में 2 के बदले को बाहर निकलता है, तो ये 2 को 2 है ना, तो एक बाहर आ जाएगा और ये वाला बच जाएगा। समझे कैसे हुआ। चलिए आप क्या करेंगे, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, मतलब एक बार प्लस लेकर के बनाना है, एक बार माइनस से। तो क्या करेंगे, 6 प्लस 2√3 बटा 4। एक बार आप प्लस से ले लिए और एक बार माइनस लेना है, यानी कि 6 माइनस 2√3 बटा 4। यही आप लोग को करना था। अब देखिए ऐसे मत काट दीजिएगा कि 2 दूनी 4। अगर आपको काटने की इच्छा है तो या तो दोनों को अलग अलग लिख के काटिए या तो कॉमन लेकर के काटिए। ये नहीं कि 2 दूनी 4 कट जाएगा तो गलत होगा, यहाँ गुना का चिन्ह रहता तब काट सकते थे। तो ऊपर देखिए 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 3 प्लस 2 से 2 खत्म तो √3 और बटा 4। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो 3 माइनस 2 डिवाइड दे रहा है तो 3 आया है। हिम्मत देखिए कि 3 कहाँ से आ गया, 2 से भाग दिए 6 में, फिर 2 से 2 खत्म तो √3 और बटा आपका आ जाएगा 4। 2 दूना का 4 खत्म और 2 दूना का 4 खत्म, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस √3 बटा 2 और यहाँ पे बचेगा 3 माइनस √3 बटा 2। तो फ्रेंड्स यही आप लोग का यहाँ पे ये दोनों इसका मूल निकल करके आ गया, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और चैनल पे पहली बार तो उसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, और कमेंट में कमेंट भी कर दीजिएगा कि अच्छा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे हम लोग को उत्साह भी बढ़ता है। तो चलिए बस अब इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर।